हाँ जी, हम पढ़े थे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट दो तरह से होता है, दो तरह का इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। एक जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है, और एक जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। पॉजिटिव मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड नेगेटिव मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यानी आपने पढ़ा जो है वो यानी दो ग्रुप्स हो गए जो है वो दो ग्रुप्स हैं। एक वो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, जैसे आपने CCl में पढ़ा कि ये क्या कर रहा है, ये एटम क्या करता है, इस बॉन्ड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, अगर जो है वो कोई ऐसा एटम अटैच है, जैसे ये है ओ नेगेटिव अटैच है, तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, या आप कह लें कि ये इससे अपने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ये इसको क्या करेगा, देगा। इस तरह से जो है वो होगा। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इधर होंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को आप जो है वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो जो है वो उसका हेड उस तरफ होता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। इसमें इस केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, सो जो है वो ये क्या होगा, इस एटम का जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यानी दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट से क्या मुराद है, जो प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे क्या करेगा, ये नेगेटिव सेंटर प्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, नियर बाई एटम पे। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट create partial negative charge या increases electron density on nearby atom that is known as that has electron donating inductive effect, while in case of electron withdrawing में क्या होता है, that decreases the electron density on nearby atom that has a electron withdrawing inductive effect। तो जो है वो अब देखें, फॉर एग्जांपल जो है वो ये COOH है, जब ये किसी के साथ अटैच होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। OH है, जब ये किसी के साथ अटैच होगा इसका इलेक्ट्रॉन, तो इस अब किसका ज़्यादा होगा, यानी जो है वो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इसके लिए जो है वो क्या होगा, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है दोनों में से। जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वालों का भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ही डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले जो है वो आपके पास कौन सा है, NF3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। NF3 पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद जो है वो क्या आता है, NH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर जो है वो क्या आता है, साइनाइड आता है, फिर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है, फिर जो है वो फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, और फिर जो है वो ब्रोमीन आता है, ठीक है। इसी तरह फिर जो है वो आयोडीन आता है, फिर OR आता है, और फिर SH आता है, फिर जो है वो RS आता है, और जो है वो फिर OH आता है, ठीक है। और फिर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आता है, और फिर जो है वो यानी डबल बॉन्ड आएगा, और यानी ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर जो है वो सिंगल बॉन्ड जो है वो आएगा, और ठीक है। ये इस तरह से जो है वो होता है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है।
ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ अ प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिहाज से ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एंड पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है वो आपके पास हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके जो है वो निकाले गए हैं। इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में सबसे पहले ऑक्सीजन है, फिर जो है वो ये देखें यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पे जो है वो इसका पॉजिटिव है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है जो है वो। और फिर जो है वो आपके पास Cr3 का होता है, ये और फिर जो है वो Cr2 का होता है, फिर जो है वो आपके पास यानी R3C का, फिर R2CH का, फिर जो है वो RCH2 का, ठीक है, और फिर जो है वो CH3 का, और फिर जो है वो ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, कि सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन है, Cr3 है, CHR2 है, CH2R है, CH3 है, और ड्यूट्रियम है, ठीक है। और यानी फॉर एग्जांपल इसके एप्लीकेशंस में हम देखेंगे कि क्या अफेक्ट होता है। एप्लीकेशंस आप जो है वो देखें, इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस में क्या है, सबसे पहले है हम डिस्कस करते हैं एसिडिटी को, एसिडिटी ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिडिटी को आपको पता है, एसिडिटी क्या है, जो है वो जितना वो इजीली हाइड्रोजन आयन, आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन दे देता है, जितना इजीली देगा, जितना जो है वो ज़्यादा देगा, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या कहेगा, वीकर एसिड कहलाएगा। अब जो एसिडिटी को मेजर किस टर्म में करते हैं, जो है वो Ka की फॉर्म में मेजर किया जाता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और या फिर pKa की वैल्यू जो है वो उससे मेजर किया जाता है। pK वैल्यू क्या है, जो है वो ये इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर K की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। K की वैल्यू ज़्यादा है तो pK वैल्यू, यदि pK की वैल्यू ज़्यादा है तो K की वैल्यू कम होगी, K की वैल्यू कम है तो फिर क्या होगा, वीकर एसिड होगा। वीकर एसिड की pK वैल्यू ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर एसिड की pK वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब जो है वो आपके पास दो एसिड्स हैं, जैसे दिस इज़ एसिटिक एसिड, आपके पास एसिटिक एसिड है और ये क्लोरो एसिटिक एसिड है। हम जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बेस पे भी डिस्कस करते हैं एसिडिटी को किस बेस पे डिस्कस करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। यहाँ पे जो है वो देखें स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, यहाँ पे आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ClCH2 COO नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब आपने हमेशा जो है वो ये याद रखना है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज, यानी किसी के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेबल तब होगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी नेगेटिव चार्ज जहाँ पे डिस्प्लेस हो सकता होगा। नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस कैसे होगा, देखें कि ये यहाँ पे क्लोरो ग्रुप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ या इस जो है वो नेगेटिव सेंटर के साथ, अगर मैं इसको जो है वो ऐसे लिखूँ कार्बोनाइल ग्रुप को, ये तो ये O नेगेटिव, इसके साथ जो है वो क्लोरो ग्रुप अटैच है। क्लोरो ग्रुप की वजह से क्या होगा, इस क्लोरो ग्रुप की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर होगा और यहाँ पे नेगेटिव सेंटर होगा। ये पॉजिटिव सेंटर क्या करेगा, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इधर क्या होगा, शिफ्ट होगा, इधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है, जो है वो यहाँ पे किस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस ग्रुप की वजह से। क्यों, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इस केस में क्या है, इसमें ये CH3 हमने पढ़ा, यहाँ पे CH3, ये देखें CH3 का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो क्या करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसके ऊपर नेगेटिव सेंटर, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यानी अब नेगेटिव चार्ज ये इधर नहीं मूव कर रहा है, ये वहीं पे क्या रह रहा है, फिक्स हो रहा है। और एनाइन तब स्टेबल होगा, एनाइन तब स्टेबल, एनाइन का मतलब है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब वो डिस्प्लेस हो सकता हो। मीन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो डिस्प्लेस कर सकता है नेगेटिव चार्ज को। अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता नेगेटिव चार्ज को। सो जो है वो इस बेस पे कि इलेक्ट्रॉन, अब देखें चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो क्या होगा, ये एनाइन क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पे ये एनाइन स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता ड्यू टू मिथाइल ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो क्या होगा, अगर कोई एनाइन स्टेबल है, यानी आपके पास ये Cl CH2 COOH है, ये डिसोसिएट होगा तो किस में बनेगा, Cl CH2 COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ये तब बनेगा, ये यानी जो है वो ये तब बनेगा जब ये स्टेबल होगा, ठीक है। अगर जो है वो क्लोरो ग्रुप अटैच है तो उसका मतलब है यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन कब होगी, जब ये डिसोसिएट होगा, जब ये हाइड्रोजन आयन लूज़ करेगा। तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आयन ज़्यादा लूज़ करेगा क्योंकि इससे जो आयन बन रहा है वो क्या है, स्टेबल है। तो जो है वो इसका मतलब क्या होगा, जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो इसकी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। डिसोसिएशन ज़्यादा होने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा कंसंट्रेशन में बनेंगे तो फिर क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। तो जो है वो अगर आपको आ जाता है कंपेयर द, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड। तो क्लोरोएसिटिक एसिड में क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होने की वजह से जो एनाइन बनता है वो स्टेबल बनता है। जब स्टेबल एनाइन बनेगा तो जो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एनाइन स्टेबल नहीं बनता, जिसकी वजह, जब स्टेबिलिटी नहीं है एनाइन की तो वो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होगी। जब डिसोसिएशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे। हाइड्रोजन आयन कम बनेंगे तो क्या मतलब है कि ये वीक एसिड है, तो इसका मतलब है इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपको आ जाता है कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड CH3C एसिटिक एसिड। अब डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन आपने ये याद रखना है, यहाँ पे एनाइन कौन सा बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा बनेगा, AC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर करेगा तो नेगेटिव वहीं पे फिक्स होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। नेगेटिव इधर मूव नहीं करेगा, नेगेटिव इधर, ना ही उधर कोई एटम है जिस तरफ वो मूव कर सके, ये क्या करेगा, यहीं पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती किसकी, नेगेटिव चार्ज की। इट मीन ये स्टेबल एनाइन नहीं होगा, किस वजह से, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। सो इसके मुकाबले में जो है वो क्या होगा, इसकी डिसोसिएशन ज़्यादा होगी, इसकी डिसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे जो है वो कोई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। ये फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे जो है वो एनाइन
स्टेबल नहीं है। सो फॉर्मिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड की पीके वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी 3.77 होती है और इसकी 4.76 जो है वो होती है, 4.76 होती है। सो पीके वैल्यू कम है स्ट्रॉन्गर एसिड, पीके वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, वीकर एसिड होगा। ठीक है, जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो फिर क्या होगा, वीकर एसिड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर जो है वो एसिड होगा। नो, अगर आपके पास एक फ्लोरोएस्टिक एसिड है, दिस इज़ फ्लोरोएस्टिक एसिड एंड दिस इज़ क्लोरोएस्टिक एसिड, आपको कहा जाता है compare the acidity. Definitely fluoro is more electron withdrawing group as compared to chloro. So fluoro की जो है वो electron withdrawing ज़्यादा होगा, so नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके मुकाबले में, सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और ये क्या होगा, वीकर एसिड होगा। ठीक है, इसी तरह बेसिसिटी और सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स जो है वो बेसिक क्या होता है, जो है वो इलेक्ट्रॉन अमोनिया, यानी फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया की बेसिसिटी आप किस बेस पे डिस्कस करते हैं, ये लेवस, अमोनिया को लेवस बेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। सो ड्यू टू जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, ये क्या है, NH3 क्या होगा, बेस होगा। अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ है NH3 अमोनिया है, एक चीज़ है जो है वो जिसमें एक जो है वो हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया CH3 ग्रुप से। ठीक है, ये आप CH3 ही कर लें, CH3 ग्रुप से जो है वो रिप्लेस कर दिया। एक चीज़ है जिसमें आपने 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। एक है जिसमें आपने 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है आपको कहा जाता है कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ दीज टू, जो है वो एक अमोनिया है और एक में अमोनिया जो है वो क्या है, अमोनिया यानी अमोनिया है और दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया CH3 से, ये NH2 और CH3। अब यहाँ पे क्या है, देखें यहाँ इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसने क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन देने हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे आपने कहा कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा कब, जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, और पॉजिटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे तो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। सो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, ना विड्रॉइंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये CH3 एक CH3 ग्रुप है तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या आप कह लें कि यहाँ पे इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, जिसकी वजह से इसको ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और इसी ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है। सो जो है वो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो इट विल बी मोर बेसिक, ये ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड एज़ कम्पेयर टू दिस सबसे कम कौन सा होगा, अमोनिया लेस बेसिक होगा। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन में आपने जो है वो क्या है, आपने पढ़ा होगा इफ़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी आपके पास ओरिएंटेशन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, ये आपके पास दिस इज़ फिनॉल एंड दिस इज़ जो है वो ये CH3 का देख लेते हैं, CH3 और दूसरा है आपके पास नाइट्रो,
या सियानो जो भी है नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, या साइनाइड यहाँ पे अटैच है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, कोई भी है इन दोनों का। अब आपने पढ़ा था दिस इज़ टोलिन, और ये मिथाइल ग्रुप का क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कहाँ पे, जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बेंजीन में आपने देखा होगा कि सिंपल ये देखें, बेंजीन है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कोई भी आपके पास जो है वो R+ यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसने क्या होना है, अटैक करना है। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, यहाँ पे इस वक्त जो है वो ये है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होगा, ये जो है वो अरेनियम आयन प्रोड्यूस होगा कि यहाँ पे R ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन उसके साथ पहले लगी हुई है, ये बॉन्ड टूट जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो है वो ये इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक क्यों किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है वो क्या करेगा, अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैक इस पे आ जाए, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो वो इंक्रीज़ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, बेंजीन रिंग पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या होगा, ईजी होगा। इन केस दिस, अगर नाइट्रो ग्रुप का क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजी अटैक नहीं होगा। यानी एक इसकी जो है वो एप्लीकेशन ये भी है, ठीक है। ज़्यादा इसको जो है वो स्टडी करते हैं हम एसिडिटी और बेसिसिटी को जो है वो कंपेयर करने के लिए। इसमें जो है वो आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे कि आप कंपेयर करें एसिडिटी को, फॉलिंग, या जो है वो बेसिसिटी को, कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज़ वीकर, वाई दिस इज़ जो है वो सो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर टू पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरोबेंजोइक या फिनॉल स्ट्रॉन्गर है देन इथेनॉल। फिनॉल ये वैसे रेजोनेंस में भी आ जाता है। चलें, जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है CH3 CHCl C डबल बॉन्ड OH, दूसरा है CH3 CHF C डबल बॉन्ड OH। आपको कहा जाता है कंपेयर करें इन दोनों की जो है वो एसिडिटी को। तो आप जो है वो आपने मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से कौन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। और एक और मैं आपको देती हूँ CH3 CH2 C डबल OH एंड जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल OH एंड CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल OH। ये दो क्वेश्चन हैं जी आपके। इसमें आपने मुझे बताना है कि विच वन, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर होगा, ये इन दोनों को आपने रिलेट करना है। और इन तीनों को जो है वो, यानी आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको जो है वो लिखना है, मुझे व्हाट्सएप करना है विच वन इज़ स्ट्रॉन्गर एंड वाई। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, आप वॉइस मैसेज करके जो है वो पूछ सकती हैं, ठीक है। ये था आपका आज का इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के ज़रिए क्वेश्चंस करके पूछ सकती हैं, ठीक है।